हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? आज बहुत ज़्यादा ठंड है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे, आराम कर रहे होंगे, ठंड से बचे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी जो आज की कहानी है, उस कहानी का नाम है भगवान का घर। एक बार एक युवक बैंक में गया। बैंक में उसने जाकर देखा कि एक बूढ़े अंकल जो है वो बैठे हुए हैं। वो अपनी जेब में से कुछ पेपर निकालकर लोगों की तरफ इधर उधर देख रहे हैं। शायद वो अपनी पेंशन निकलवाने आए हो। उस युवक ने पूछा कि अंकल, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? उस इंसान ने कहा कि बेटा, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोग बिज़ी हैं। मैं देख रहा हूँ कि कोई आए और मेरी ये फॉर्म को, स्लिप को भरने में मेरी हेल्प कर दे। उस युवक ने कहा कि अंकल, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं स्लिप को भर देता हूँ। उस युवक ने स्लिप को भर दिया और उनके पैसे विड्रॉ करवा के अंकल को लाकर दे दिए। अब उस अंकल ने निवेदन पूर्वक कहा कि बेटा, ये पैसे भी काउंट कर दो। उस युवक ने वो पैसे भी काउंट करके अच्छी तरह से अंकल को संभलवा दिए। थोड़ी देर के बाद जब वो युवक अपना काम खत्म करके आता है, तो वो अंकल बाहर ऑटो रिक्शा का वेट कर रहे होते हैं। उस अंकल ने फिर से आवाज़ देकर कहा कि बेटा, बहुत ठंड है, तुम ऐसा करो, मेरे लिए ऑटो या टैक्सी का अरेंजमेंट कर दो, मुझे अपने जाना है, यहाँ से बैंक से जाना है। उस युवक ने कहा कि अंकल, आपको कहाँ जाना है? संयोगवश उस अंकल को उन्हीं के रास्ते से जाना था। उस युवक ने कहा कि अंकल, चिंता की कोई बात नहीं है, अगर आप उचित समझे तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। उस युवक ने कहा ठीक है, नोट एन इश्यू, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। वो दोनों चल पड़ते हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद एक 500 गज के घर के आगे एक बंगला था, बहुत अच्छा सा। वो अंकल कहते हैं कि यहाँ पे रोक दो। तो जब वो अंकल उतरने लगते हैं तो उस युवक से कहते हैं कि आइए भगवान के घर, यहाँ पे हम रहते हैं, हम यहाँ भगवान के घर पे रहते हैं। उस युवक ने जब ऐसा सुना तो थोड़ा हैरान सा हुआ, क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हैं कि आइए मेरे घर, हम यहाँ पे रहते हैं, ये मेरा घर है। तो वो युवक थोड़ा सा, मतलब क्यूरोसिटी जागती है कि देखूं तो ऐसा क्या है, वो अंदर चला जाता है। तो अंदर जो है उस अंकल की बूढ़ी पत्नी होती है। तो जब वो देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो सोचती है कहीं मेरे पति को कुछ हो ना गया हो, जो एकदम से गाड़ी आकर रुकी। जो बूढ़े अंकल थे अपनी पत्नी के जो एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं, वो कहते हैं कि भाग्यवान, कुछ नहीं हुआ, ये बच्चा मुझे छोड़ने आया है। तो तब जाकर पत्नी को तसल्ली मिलती है। वो अंदर जाकर चाय पानी पीने के बाद वो लड़का अंकल से कहता है, पूछता है कि अंकल जी, मुझे एक बात बताओ। वो हंस के पूछता है कि अंकल जी, भगवान के घर तो मरने के बाद जाते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं भगवान के घर पे रहता हूँ? ये तो आपका घर है। वो अंकल कहता है, नहीं, ये हमारे घर की सदियों से चली आ रही परंपरा है। हम सब एक किराए के घर में रहते हैं। ये भगवान का घर है, हमारी ज़िंदगी भगवान ने दी है। इससे हमें दो फायदे हैं। एक तो हमें ये रहता है याद कि हम भगवान के घर पे रहते हैं, यहाँ पे हम कुछ दिनों के मेहमान हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है, एक दिन छोड़ के जाना है। हमारे अंदर कभी भी घमंड नहीं आता ये सोचकर कि मेरा है, ये मेरा है। दूसरी बात, हमारे घर का वातावरण जो है बिल्कुल पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम भगवान के साथ रहते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं, ये मेरा घर है, मेरे घर पे भगवान है, मेरे घर पे गणेश जी है, विष्णु जी है, कृष्ण जी है, राम जी है, वगैरह वगैरह।
लेकिन हम कौन होते हैं? भगवान को रखने वाले। ये भगवान का ही घर है, ये ज़िंदगी भगवान ने दी है, एक दिन सबको यहीं पे छोड़ के जाना है। तो वो जो युवक था मन मन में सोचने लगा कि हम ऐसे ही तेरे मेरे के चक्कर में पड़े रहते हैं, मेरी इतनी ज़मीन जायदाद आती है, मेरे 5 बंगलो है, मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, ये है वो है। तो लेकिन अंकल ने शिक्षा तो एक अच्छी दी है। तो वो युवक खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? मुझे तो इस कहानी से यही शिक्षा मिली कि उस अंकल ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई। हम हमेशा यही इसी घमंड में चकनाचूर रहते हैं, मेरा घर, मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरा इतना बैंक बैलेंस, जबकि हमारे पास कुछ नहीं है। मरते हुए हम अपने साथ 1 रुपया भी नहीं लेके जाते, सब कुछ यहीं पे रह जाता है। खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। तो इसीलिए हम भी अपने घर में एक शुरुआत करें ये एक्सेप्ट करने की कि ये हमारा नहीं है, हम खुद भगवान के घर में रहते हैं। नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी नहीं है। हम कौन है जो भगवान को अपने घर में रखें? हमारी क्या औकात है? हम खुद भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का दिया खाते हैं, पहनते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। तो यही शुरुआत हम सब भी कर सकते हैं। इससे हमें भी यही लगेगा कि हम भगवान के घर पे रहते हैं, हमारा भी घर का इन्वायरमेंट जो है, वातावरण जो एकदम अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी और हमें ज़्यादा घमंड भी मन में नहीं आएगा। तो आई होप आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, विशेषकर अपनों का ख्याल रखें। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।